पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ता है। ये सच है या शोषण का जाल? नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। ये कहावत जो पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म के दुखों और सजा से जोड़ती है, सदियों से हमारे समाज में गूंज रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक वाक्य ने लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को डर और शोषण की जंजीरों में जकड़ रखा है। पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का सिद्धांत, क्या ये वाकई एक आध्यात्मिक सत्य है? यह एक ऐसा अंधविश्वास है जिसे समाज को नियंत्रित करने और शोषण करने के लिए गढ़ा गया। आज इस वीडियो में हम पुनर्जन्म की अवधारणा को तर्क, इतिहास और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे धार्मिक किताबों और कथाओं के जरिए लोगों को, खासकर महिलाओं को, पितृसत्तात्मक नियमों में बांधा गया। कैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को भी पिछले जन्म के कर्मों का फल बताकर जायज ठहराने की कोशिश की गई। और सबसे जरूरी, हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। तो तैयार है इस गहरे और आंखें खोल देने वाले सफर के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ता है। ये विचार पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का मूल है। पुनर्जन्म की अवधारणा भारत में हजारों साल पुरानी है। इसका सबसे पहला जिक्र वेदों और उपनिषदों में मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये विचार सुनने में गहरा और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी सरल नहीं है। प्राचीन भारत में जब वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद अपनी जड़ें जमा रहा था, तब पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत एक शक्तिशाली सामाजिक औजार बन गया। सोचिए, अगर कोई शूद्र, दलित या कथित निचली जाति का व्यक्ति सवाल उठाता कि उसे इतना कष्ट, भेदभाव और दमन क्यों सहना पड़ रहा है, तो जवाब मिलता, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस जवाब ने न सिर्फ सामाजिक असमानताओं को जायज ठहराया, बल्कि लोगों को उनकी स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उन्हें बताया गया कि अगर वे इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, यानी उच्च वर्णों की सेवा करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तो अगले जन्म में उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन ये अच्छे कर्म क्या थे? बता दें, ये वो नियम थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाए। उच्च वर्णों की सेवा करना, दान दक्षिणा देना और सबसे ज्यादा पितृसत्तात्मक नियमों का पालन करना। और इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार बनी महिलाएं। पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का डर सिर्फ जाति व्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित नहीं रहा। इसे पितृसत्तात्मक समाज को बनाए रखने और महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। हमारे समाज में कई धार्मिक कथाएं और ग्रंथ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो महिलाओं को डराने और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई। उदाहरण के लिए करवा चौथ, तीज या वट सावित्री जैसे व्रतों की कथाएं। इन कथाओं में बताया जाता है कि अगर एक पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती, व्रत उपवास नहीं करती, तो उसे अगले जन्म में सांप, बिच्छू, कुत्ता का जन्म मिलेगा या अगले जन्म में वो विधवा होगी। सोचिए, ये कितना भयावह है, ये डर कितना भयानक है। एक महिला को ये बताया जाता है कि अगर उसने पति की हर बात नहीं मानी, अगर उसने अपने लिए सोचा, अपने सपनों को प्राथमिकता दी, तो अगले जन्म में उसे भयानक सजा मिलेगी। ये डर सिर्फ मानसिक शोषण नहीं है, बल्कि एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल भी है। ऐसे ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री ने यमराज से अपने पति की मृत्यु के बाद भी जान वापस लाने के लिए व्रत और तप किया। इस कहानी का संदेश क्या है कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के लिए सब कुछ त्याग दे, चाहे वो उसकी अपनी इच्छाएं हो, सपने हो या आजादी। और ये सिर्फ व्रत उपवास तक सीमित नहीं है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने का आदेश दिया गया। मनुस्मृति कहती है कि एक महिला को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना चाहिए, और वो अगर ऐसा नहीं करती तो अगले जन्म में उसे बुरी यातनाएं मिलेंगी। इसी तरह पुनर्जन्म का डर दिखाकर महिलाओं को पितृसत्तात्मक नियमों में जकड़ा गया। उन्हें बताया गया कि उनकी आज़ादी, उनकी आवाज़, उनके सपने गलत हैं। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगी तो अगले जन्म में उन्हें भयानक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं एक और खतरनाक प्रवृत्ति की। कुछ धार्मिक लोग और तथाकथित गुरु बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को भी पिछले जन्म के कर्मों का फल बताते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बलात्कार की शिकार महिला या बच्ची को ही दोषी ठहराया जाता है, ये कहकर कि ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ये कितना भयावह है।
एक तरफ तो महिला को अपराध का शिकार होना पड़ता है और दूसरी तरफ उसे ही अपराधी ठहराया जाता है। ये न सिर्फ पीड़िता को चुप कराने की कोशिश है बल्कि अपराधियों को बचाने का एक तरीका भी है। अगर सब कुछ पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो फिर अपराधी को सजा क्यों दी जाए, बलात्कारी को, हत्यारे को, चोरों को क्यों पकड़ा जाए। इस तर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये सामाजिक न्याय को कमजोर करता है। अगर बलात्कार, हत्या या अन्याय को कर्मों का फल मान लिया जाए तो फिर पीड़ित को न्याय के लिए लड़ने की क्या जरूरत और अपराधी को सजा देने की क्या जरूरत। ये विचार समाज को अराजकता की ओर ले जाता है। और ये सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं है। कुछ लोग बीमारी, गरीबी या किसी भी तरह के दुख दर्द को पिछले जन्म के कर्मों का फल बताते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बीमार होने पर इलाज क्यों करवाएं, गरीबी से निकलने की कोशिश क्यों करें। क्या हमें चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए, ये मानकर कि ये हमारे पिछले जन्म का हिसाब है। अब आइए इस पूरे विचार को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार है। इसका जवाब है नहीं। आज तक कोई भी विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययन पुनर्जन्म को साबित नहीं कर सका। कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं, जैसे बच्चे ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई या किसी को पिछले जन्म की याद थी। लेकिन ये कहानियां या तो मनगढ़ंत होती हैं या फिर इन्हें मनोवैज्ञानिक कारणों से समझाया जाता है, जैसे कि क्रिप्टोमनेसिया, यानी कि जब कोई व्यक्ति बचपन में सुनी बातों को अपनी याद समझ लेता है, या किसी सुझाव का प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा व्यक्तित्व, हमारी यादें और हमारी चेतना हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स और उनके बीच के कनेक्शन से बनती हैं। जब हम मरते हैं तो मस्तिष्क की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो जाती हैं, न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं और चेतना समाप्त हो जाती है। तो फिर आत्मा जैसी कोई चीज कैसे किसी नए शरीर में जा सकती है। पुनर्जन्म के समर्थक अक्सर कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती तो उसे मापा जा सकता था, उसका अध्ययन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं मृत्यु की, कि मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है। हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, जो समय के साथ पुरानी होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं और फिर मर जाती हैं। हमारा डीएनए, जो हमारी कोशिकाओं का ब्लूप्रिंट है, उम्र के साथ त्रुटियां जमा करता है। ये त्रुटियां बीमारियों, अंगों की विफलता और अंततः मृत्यु का कारण बनती हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका मस्तिष्क और हृदय काम करना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कुछ ही घंटों में शरीर का विघटन शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया और पर्यावरणीय कारक शरीर को तोड़ने लगते हैं और अंततः शरीर पूरी तरह प्रकृति में मिल जाता है, मिट्टी, पानी और हवा के रूप में। ये एक सुंदर और प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारा शरीर उन तत्वों से बना है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थे: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मृत्यु के बाद ये तत्व प्रकृति में वापस लौट जाते हैं। कोई आत्मा नहीं, कोई दूसरा जन्म नहीं, सिर्फ प्रकृति का चक्र। तो पुनर्जन्म एक अंधविश्वास है जिसे शोषण के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब सवाल है कि हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहला कदम है शिक्षा और जागरूकता। हमें अपने बच्चों को तर्क और विज्ञान सिखाना चाहिए। हमें उन्हें सवाल उठाने की आज़ादी देनी होगी, चाहे वो धार्मिक मान्यताओं के बारे में हो या सामाजिक नियमों के बारे में। दूसरा, हमें महिलाओं को सशक्त करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि उनकी आज़ादी, उनके सपने और उनकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। कोई भी व्रत, उपवास या पितृसत्तात्मक नियम उनकी गरिमा से ऊपर नहीं है। तीसरा, हमें सामाजिक न्याय के लिए लड़ना होगा। अगर कोई अपराध होता है, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या अन्याय, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपराधियों को सजा दिलानी होगी, ना कि पीड़ित को दोष देना होगा। और सबसे जरूरी, हमें इस जन्म को महत्व देना होगा। ये जीवन, ये पल, यही हमारा सच है। हमें इसे बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा, अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। साथियों, पुनर्जन्म का विचार शायद सुनने में सुंदर लगे, लेकिन इसके पीछे का सच कड़वा है। ये विचार सदियों से शोषण का हथियार रहा है, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, पितृसत्तात्मक नियम हो या सामाजिक अन्याय को जायज ठहराने की कोशिश। विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा जीवन प्रकृति ने हमें दिया है। इसे डर, अंधविश्वास या शोषण की जंजीरों में जकड़ने के बजाय हमें इसे पूरे जोश के साथ जीना चाहिए।
तो आज ही प्रण लीजिए कि आप तर्क और विज्ञान को अपनाएंगे। आप हर उस नियम और परंपरा पर सवाल उठाएंगे जो किसी को दबाने की कोशिश करता है, और सबसे जरूरी कि आप इस जन्म को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी पुनर्जन्म के डर से किसी को शोषित होते देखा है? क्या आपने इस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की? चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तर्क करते रहिए, सवाल उठाते रहिए और सच की तलाश में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।